मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के से क्या बोलूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो ये जो ब्लॉग है 13 मई का है, जब मैं भैया को ग्वालियर देखने गई थी। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ इस ब्लॉग में वॉइस डालने की, लेकिन जब जब ये वीडियो सामने आती है बहुत गंदा लगता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैं अपनी बच्ची को खुद देख के आ गई थी भैया को। और 13 मई को डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से बोला था कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, हम लोग आईसीयू में से इनको जनरल जो वार्ड होता है उसमें शिफ्ट कर देंगे कुछ दिनों में। लेकिन इस चीज़ का भी लाइफ टाइम खल रहेगा कि काश मैं वहाँ पे ग्वालियर में एक दिन और रुक जाती उनके भैया के पास। और जो घर पे मेरी मम्मी का हाल है वो मैं बता नहीं सकती, कितना गंदा है उनका हाल। जो किया भगवान ने बहुत गलत किया, ऐसा कभी जीवन में नहीं सोचा था, दिमाग में सपने में भी नहीं लाया था कि ये चीज़ होगी। बस यही कहूँगी कि मैं ये सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि कुछ वीडियो डालिए, ब्लॉग डालिए, बताइए कि क्या हाल है। तो मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो डेली रो रही है, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। भगवान मेरी जान ले लेता, मेरे को मार देता, पर मेरे भाई को कुछ नहीं करना था भगवान को। ये जीवन भर ये खलेगा कि काश मैं अपने भाई के पैर पकड़ लेती, उनसे माफ़ी मांग लेती, उनसे बात कर लेती। यहाँ पर भी मेरी मम्मी को बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे करके बच्चों को पाला है, और आज जब सुख भोगने का टाइम आया तो भगवान मेरे को ये दिखा रहा है। बस ये बोल बोल के वो रोए जा रही थी। जो मेरे पापा हैं, मैं जब 5वीं 6वीं क्लास में होगी, जब वो पापा शांत हो गए थे, उसके बाद मेरी माँ ने हम 5 बहनों को पाला पोसा है। और कैसे पाला पोसा है वो बहुत गंदा, मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी ने मुश्किल से हम लोगों को परवरिश दी है, 5 बहनों को, 2 भाइयों को। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ली है, हम लोगों ने वो देखा है, मैंने देखा है, मेरे भाइयों ने देखा है और मेरी बहनों देखा है कि मेरी मम्मी को कितनी तकलीफ़ हुई है। और जब अब उनको सुख भोगने का टाइम आया ये सब करने का, तो भगवान ने ऐसा किया, पता नहीं क्या सोचा भगवान ने, क्या सोच के किया इतना गंदा। और झांसी में जो निर्मल हॉस्पिटल है प्राइवेट, मम्मी ने वहाँ का बता रही थी कि वहाँ पे इतना पैसा खा लिया है, भैया को उन लोगों ने बांध के रखा था और आईसीयू में बांध के रख रखा था। भैया को ब्लड शुगर थी, भैया बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और पता नहीं कितनी दवाइयाँ ले लेके जा रहे थे। जितनी बार भी मम्मी भैया के पास जा रही थी तो भैया एक ही चीज़ बोल रहे थे, मम्मी मेरे को घर ले चलो, मम्मी मेरे को घर ले चलो। और मम्मी ने एक बार डॉक्टर से बोला भी कि मैं इनको घर लेके जाऊँ, तो उन्होंने सीधा बोला था अपनी रिस्क पे लेके जाइए, और ये भी हो सकता है कि वो रास्ते में उनकी जान भी जा सकती है। मतलब ऐसा करके उन लोगों ने डराया भी। मैं सोच रही थी वहाँ जाके ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा जो था वो चला गया, अब क्या फ़ायदा ये सब करने से। लेकिन ये है कि जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा भरना ज़रूर पड़ता है। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनके साथ भी होगा।
अच्छी लाइफ माई दिरानी तुम्हारे साथ में है। अरे बस अरे एक बजे हम लोग घर आ गए थे। सॉरी, मैं ब्लॉग में ना तो कुछ बोल पा रही हूँ और ना मैं ऐसे बोलते बन रहा है। 1 बजे हम लोग ग्वालियर से घर आए थे।
उसके बाद जो मैंने पेड़ पौधे लगाए थे वो बंकू ने पूरे ख़राब कर दिए थे। घर पे आके घर का इतना गंदा हाल करके बैठा था। मुझे नहीं पता था कि मतलब सुबह ऐसा होगा, मेरे को बताया भी नहीं था किसी ने। और यहाँ पे जब मैं घर पे आई मैंने मम्मी को दोबारा फ़ोन किया तो मम्मी बोलते डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनकी सांसें जो हैं धीमी धीमी चल रही हैं, इनकी धड़कनें बहुत कम चल रही हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग डालने का, लेकिन नहीं डाल पा रही हूँ, हिम्मत ही नहीं है। बस ये है कि जो हुआ बहुत गंदा हुआ, कभी नहीं सोचा था ये चीज़ होगी, सपने में भी नहीं सोचा।